आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। सुचरित्र परचरित्र की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो जीव जानता है, चरण करता है, आत्मा से आत्मा को आत्मा में, वही सुचरित्र है। भेद को भी अभेद में भेद रहा है, वही सुचरित्र है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही एकत्वभूत हैं। आत्मा से बाहर ज्ञान नहीं, आत्मा से बाहर चारित्र नहीं। इस प्रकार से तीनों की एकता आत्मा ही है। यह खलु आत्मनं मयत्वात् अयम आत्मनः चरति। जो निश्चय से आत्मा आत्मयत्वात्, आत्मा आत्ममय होकर के, आत्मा आत्ममय होकर के, इस पर ध्यान दो। आत्मा आत्ममय होकर के अनन्यमय आत्मनः चरति। आत्मा आत्मा में आत्मा से अनन्य होकर के, आत्मा आत्मा में अनन्यमय होकर के चरति। जो चरण करता है स्वभाव नियत त्वेन अनुवर्तते, स्वभाव नियत रूप से अनुवर्तन कर रहा है। आत्मनः, वो कौन? आत्मा ही आत्मा के द्वारा जानाति, जानता है। कैसा जानता है? सुपर प्रकाशत्वेन चेतते, सुपर प्रकाश रूप से चेतता है, सुपर प्रकाश रूप से चेतता है। पर को ही चेतता है ऐसा नहीं है, सो को ही चेतता है ऐसा भी नहीं है। दीपक पर को प्रकाशित करे तो दीपक कैसा? दीपक सो को ही प्रकाशित करे तो दीपक कैसा? सो को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है, उसका नाम दीपक है। सो पूर्वाविशात्मक ज्ञानम प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। पंडित साहब, सो पूर्वाविशात्मकम ज्ञानम प्रमाण में तत्। तो जो सुपर प्रकाशक है, सुपूर्वांत व्यवसायी है, सुपूर्वाविशात्मकम, अभी हिताहित प्राप्ति पर्याय समर्थन ज्ञान तत्व तत्व की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अभी तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं शुभात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। सु का व्यवसायी है, पर का व्यवसायी है, ऐसा ज्ञान प्रमाण है। जो पर व्यवसायी मात्र है, पर व्यवसायी मात्र है वैशेषिक, वो मात्र जानता है ज्ञान वैशेषिक, गुण गुण से भिन्न है। और पर ज्ञान से जानता है गुड़गुड़ी से भिन्न, गुड़गुड़ी से भिन्न। जब वैशेषिक कहता है नट अपने कंधे पर बैठ के खेल नहीं दिखाता, ऐसे ज्ञान स्वयं को नहीं जानता। उसे समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा, आचार्यों ने क्या कहा? लव
स्वरूप संबोधन में अकलंक स्वामी ने जब ज्ञान की व्याख्या की है, स्वरूप संबोधन ग्रंथ में आचार्य अकलंक स्वामी ने जो ज्ञान की व्याख्या की वो क्या की है? यथावत वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपत। बोलिए। बहुत बढ़िया। यथावत वस्तु निर्णीति, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निर्णय करना। सम्यक ज्ञानम प्रदीपत, उसका नाम है सम्यक ज्ञान, जो कि प्रदीप के समान है, सुपर प्रकाश से। यथा वस्तु, इस शब्द ध्यान दीजिए, यदि यथा वस्तु का निर्णय नहीं है, उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है। अन्यूनमनित्रिक्तम, जो अन्यूनमनित्रिक्तम है वही यथावत वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपत। तत् स्वार्थ विषयात्मक, तत् स्वार्थ, तत् जोर से बोलो तो, संस्कृत में जोर से बोलो, शब्द बाहर होता है। तत् स्वार्थ विषयात्मक, वो कैसा ज्ञान है? स्व अर्थ, जो कि स्व का वो अर्थ का, स्व का अर्थ का, स्व यानी आत्मा, अर्थ यानी पर वस्तु। स्वार्थ विषयात्मक कथंचित प्रमिते पृथक, कथंचित प्रमिते पृथक। कथंचित प्रमिते पृथक। पंडित जी, क्या रहस्य, क्या रहस्य? कथंचित प्रमिति पृथक, वो ज्ञान कथंचित प्रमिति से पृथक है। प्रमिति क्रिया यानी जानन क्रिया, शा प्रमिति प्रमाण है, प्रमिति प्रमाण है, वो प्रमिति ही प्रमाण है। प्रमिति प्रमाण है, प्रमिति प्रमेय बनता है, प्रमिति प्रमाता भी बन जाता है। प्रमिति पृथक, समझ में नहीं आए आप विकल्प मत करना, क्योंकि इन ग्रंथों को समझने के लिए बहुत कुछ शांति से बैठना पड़ेगा और बहुत कुछ सीख के आना पड़ेगा। प्रमिति पृथक, जो मैं कह रहा हूं वो आपके साथ प्रतिक्षण होता है, लेकिन शब्द का ज्ञान न होने से आप ऐसे मुझे देख रहे हो। प्रमिति पृथक, अंदर लीजिए, अंदर लीजिए। प्रमिति पृथक, तो ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, जानन क्रिया है, जानन क्रिया है, जानन क्रिया है, ज्ञान करण है, आत्मा करता है। जानन क्रिया है, ज्ञान गुण है, करण है। इसलिए जानन क्रिया में और ज्ञान में अतद भाव है। जानन क्रिया में, ज्ञान में अतद भाव है। अतत भाव नहीं बनाओगे तो क्रिया अलग से दिखाई नहीं देगी। एक मिनट, आत्मा करता है, पर भावों का अकर्ता है, निज भाव का करता है। और सात पर भाव करता है। मित्र सुनिए सुनिए, जानन क्रिया, जानन क्रिया, प्रमिते पृथक, प्रमिते पृथक, तो प्रमिते पृथक। यदि
प्रदीप भैया, यदि ऐसी गूढ़ विद्या को निर्णय रूप में जीव जानने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दे, विषय कषाय में मेरे मित्र हटाने की भावना नहीं आएगी। विषय कषाय हटाने के लिए समय ही नहीं होगा, हम अपने में ही होंगे। हे मित्र, किसी बच्चे से कह रहे हो मोबाइल मत चलाओ, मित्र उस बालक को ऐसा गहरा विषय दे दो, उसको मोबाइल चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दूसरे विषय में लगा हुआ है। विषय नहीं है इसलिए विषय है। प्रेमी जी, विषय नहीं है इसलिए पर विषय है। विषय मिल जाए तो पर विषय में क्यों जाए। जो पुरुष शमी सो स्त्री में संतोष है, पर स्त्री में क्यों भागेगा। जिसकी स्व स्त्री नहीं है वो पर स्त्री को दौड़ रहा है। जिस जीव को स्व आत्म रमणी ही मिल चुकी है वो पर वस्तु व्यभिचारी क्यों बनेगा। व्यभिचारी आंख उनकी है, व्यभिचारी प्रज्ञा उनकी है। अध्यात्म की भाषा में बोलता हूं, निज ज्ञायक स्वयं टंकोत्कीट भगवान आत्मा से बाहर जो जो देखते हैं सब व्यभिचारी प्रज्ञा से युक्त जीव हैं। ब्रह्मचर्य प्रज्ञा वो है अपने ब्रह्म में ही मात्र रहते हैं। शेष प्रज्ञा व्यभिचारी है। प्रमृते पृथक, जो आप शास्त्रों में पढ़ लेते हो, अर्धनिशा के समय सन्नाटे में ये निर्गंत मुद्राज तत्वों का निर्णय करते हैं। वो तत्व निर्णय क्या है ये समझ लीजिए। आज जैसे एक जीव फल से छिलके भिन्न करता है, दाल से तुषा भिन्न करता है, ऐसे योगीश्वर ज्ञान गे ज्ञप्ति में भिन्नत्व देख रहे हैं। ज्ञान गे ज्ञप्ति में भिन्नत्व देख रहे हैं। ज्ञाता ज्ञान गे ज्ञप्ति में देख रहा भिन्नत्व भाव। ज्ञाता गे ज्ञप्ति ज्ञान में देख रहा भिन्नत्व भाव। अतत भाव नहीं लगाओगे तो कर्ता कर्म क्रिया करण का विधान समाप्त हो जाएगा। महात्मा जी, अरिजीत सांग जी, अतत भाव नहीं लगाएंगे, अतत भाव नहीं लगाएंगे तो कर्ता कर्म क्रिया करण में एकत्व आ जाएगा। प्रेमी जी तो समझ रहे ना। अतत भाव नहीं लगाएंगे, महात्मा विष्णु सागर जी, समत सागर जी, सुनो भाई मैं क्या बोल रहा हूं। अतत भाव नहीं लगाएंगे तो कर्ता कर्म क्रिया करण में एकत्व हो जाएगा। जब एकत्व आ जाएगा तो अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव हो जाएगा। वो अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव हो जाएगा तो वस्तु के वस्तुत्व का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए 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 कर्ता में कर्ण में, कर्ता में कर्म में, कर्ण में
क्रिया में देखो अतद भाव संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से। अधिकरण में है एकत्व भाव, अधिकरण में है एकत्व भाव। जो नहीं समझ पाए इस विद्या को, कोई कर्ता प्रधान बन गया, कोई क्रिया प्रधान बन गया, कोई कर्म प्रधान बन गया, कोई कर्ण प्रधान बन गया। अहो प्रधानियो तुम सब हो अप्रधान। भिन्नत्व होने पर भी अभिन्नत्व है, अभिन्नत्व होने पर भी भिन्नत्व है। श्लोक नंबर 4 स्वरूप संबोधन। ज्ञानात् भिन्नो च भिन्नो देख बेटा, देश का वरिष्ठ विद्वान तुम चाहे, तुम्हारे चेहरे देख रहा है। ज्ञानात् भिन्नो च भिन्नो। वीर समय निकालो, घूमने से काम नहीं चलेगा। तुम इतने दिन रुके रहती, इस श्लोक याद कर लो। ज्ञानात् भिन्नो च भिन्न। ओहो बालक ज्ञानी सागर, वस्तु की सिद्धि कैसे होगी? अच्छे से बोली। यानी बहुत बढ़िया। नए प्रमाण के माध्यम से वस्तु की सिद्धि सिद्ध होती है, सिद्ध सिद्धांत है, हाँ। अब पंडित जी ऐसा जो जहां रहेगा उसी की तो भाषा बोलेगा। आइए, तो ज्ञानात् भिन्न च भिन्न। ज्ञान से आत्मा कथंचित भिन्न है, कथंचित अभिन्न है। भिन्न नहीं बनाओगे तो ज्ञान लक्षण कैसे बनेगा? भिन्न नहीं बनाओगे तो लक्षण कैसे बनेगा? अभिन्न नहीं बनाओगे तो लक्ष्य कौन होगा? लक्ष्य लक्षण की दृष्टि से भिन्न भिन्न है। कथंचित कथंचित। अक्लंक स्वामी एक अध्यात्म शास्त्र लिखने बैठे, पर जिसके पास जो विद्या होती है उसे भूल नहीं पाते। अक्लंक स्वामी न्याय के आचार्य हैं।